अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर अज़ीम अंसारी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइंस। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं फ़िल्म स्टार ज़ुल्फ़िकार अली साहब, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था ये इस दुकान से और आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है। तो आए इनसे बात करते हैं। फ़िल्म स्टार ज़ुल्फ़िकार अली। यस सर। हाँ अफजल, की रिपोर्ट ले आए हैं? जाने जग तो परोने ने मिट्टी विच मिल जाने मिट्टी दे खड़ोने। खामोश, तेरिया पहला भी बड़िया शिकायत मिलिया ने, पर मैं उन्होंने नजरअंदाज करता रहा। हाँ चौधरी कालू, बेशक ए मुजरम पुलिस ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਅਫਜ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। What sorry? सच्चा पुलिस वाला वो हुंदा है जेड़ा कौम दी हिफाजत करे। मैं तेनू डिसमिस करना। फ़िल्म स्टार ज़ुल्फ़िकार अली साहब, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुके हैं, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई साहब, कैसी तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जनाब। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? जी फिल्म इंडस्ट्री में कदम ऐसे ही रखा जाता है, जो फ़नकार होता है ना वो पैदाइशी होता है, तो जब उसके फ़न को होश आती है तो फिर जारी बात है उसने अपने फ़न का मुजाहरा करना होता है। तो आपके फ़न को होश कब आई? मेरे फ़न को जनाब होश जो है वो 87 में आ गई थी, और पहली शख्सियत इस पाकिस्तान के, इस दुनिया के दिलदार आगा यानी अलहाज सुल्तान अली साहब से मुलाकात हुई थी मेरी पहली, और वो मेरे आइडियल थे। और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा इधर आपने हमारे पास आना है ना, तो वो सिर्फ शूटिंग वगैरह देखने के लिए, हमें मिलने के लिए आ जाया करो, फ़िल्म के लिए जो है ना अभी आप मौजूद नहीं है, और आप बिज़नेस को जो है ना ऊपर लेके आओ। बिज़नेस जब आपका होगा तो फिर देखेंगे कि आप कैमरे का सामना। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र उस वक़्त 17 साल थी। तो 17 साल की उम्र में मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन खुश नसीबों में हूँ कि जिन्होंने सुल्तान अली साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हुए आज जो मैं कर रहा हूँ, जो हूँ, ये सब उनका दिया हुआ सबक है, जो याद करके आगे भी चलूँगा, और पहले भी मैंने अमल किया है। भाई साहब, आपने सुल्तान अली साहब कितनी फिल्में बनाई? रई साहब के साथ जो है ना वो मैं उस वक़्त बच्चा था, तो बात यही है कि मैं वेटिंग लिस्ट में था, तो वो कहते थे जब यार शबाब होगा, सब निज़ाम होंगे, फ्रेम होगा आपका, तो आप बिज़नेस के लिए जो है ना पहले सोचो। फिर मैं सऊदीया चला गया। सऊदीया जब मैं गया, फिर आता था जब मैं छुट्टी, तो मैं फिर रई साहब को मिलता था, तो वो कहते थे बेटा अभी नहीं। हाँ जी बेटा अभी नहीं। तो फिर बात अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। जब 95 में मेरी लास्ट मुलाकात हुई तीफ़े गुजर के सेट पर, और स्टूडियो में भी, बारिश स्टूडियो में भी मिले हम, तो फिर उन्होंने बोला कि यार अब तुम जाओ, जब आप दोबारा आओगे ना इधर, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना अच्छे सीन के लिए, अच्छे रोल के लिए जो है ना डायरेक्टर से कह के आपसे काम करवाऊंगा। तो फिर वो खाल के हकीकी को मिल गए। लेकिन ये है कि बिजनेस लाइन में मेरी वो ज़िंदगी जो थी ना वो सीधी कर गई।
भाई साहब आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि राय साहब आपको टाल मटोल कर रहे हैं? नहीं, रईस साहब टाल मटोल नहीं करते थे, मुझे ज़्यादा उन्होंने रूहानी सबक दिया है, और वो रूहानी सबक ये था, फिल्म से हट के था। वो कहते थे फिल्म के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं मैं सिखाऊंगा, लेकिन उनकी जो फ़कीरी लाइन थी वो मैंने अपनाई है, और आज मेरे पास फ़न भी है, आज मेरे पास बिज़नेस भी है। तो वो टाल मटोल वाली तो बात ना हुई फिर। मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कह रहे थे फिर आना फिर आना फिर आना, ये वो जारी बात है, बड़ी दुनिया थी, उनको नज़र आता था कि अभी कुछ नहीं है। चाहे मैं फ़नकार था, फ़नकार बनने गया था मैं, लेकिन उनको जो नज़र आ रहा था उन्होंने वही अमल करना था ना, वही बात मुझे समझानी थी, और मैं समझ के चला हूँ। और आज मैं कैमरे का सामना कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कैमरे का सामना करता हूँ, टेक होती है, तो मैं रईस साहब से अल्लाह के बाद इजाज़त लेता हूँ कि रईस साहब इजाज़त है अपने दिल में, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शाट जो है वो बेहतर से बेहतर जो है ना वो फिल्म बंद होते हैं वो। अच्छा साहब, आपने ये फ़न कभी स्कूल में भी किया था? जी, मैं स्कूल में भी करता था। मेरे यार दोस्त अहबाब जितने भी थे, हम कभी मरी गए हैं, पिंडी गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, लाहौर गए हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, तो मैं उनकी आंखों का तारा होता था। मैंने मुकम्मल तौर पर इंटरटेन उनको करना होता था। ये उस वक़्त ये वही इंटरटेन कर सकता है जिसके अंदर फ़नकार होता है। जी साहब, ये जो आपकी कटलरी शॉप है ये कब से है? ये पहले मेरे परदादा जान, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दादा जान, फिर मेरे वालिद साहब। ये तो अबाई दुकान? हाँ जी, अबाई दुकान है। वालिद साहब की उम्र एज जो थी वो थी 100 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दादा जान की भी होगी, परदादा जान की भी होगी, अब मैं हूँ। उसके आगे 5वीं नस्ल मेरे बेटे हैं, वो मेरे साथ इधर होते हैं, और ये हमारा अबाई काम है, ये वाला कटलरी। ये छुरियाँ चाकू लगाते हुए आपको कैसे ख्याल आया कि मेरे अंदर फ़न है, मेरे अंदर फ़नकार छुपा हुआ है, तो आपको कैसे ख्याल आया? यहाँ पर मैं बैठ के काम करता था, लेकिन ये है कि उससे पहले मैं स्टेज पर और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान डे पर जैसे जैसे कोई त्यौहार आते थे तो हम मिलके स्टेज करते थे। स्कूल में भी करते थे, स्कूल के बाद भी करते थे। गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्दिया हाल में भी मैंने काम किया है। बड़े लेजेंड जितने भी हो गुज़रे हैं, दुनिया से जा चुके हैं, मैंने उनकी शागिर्दी भी की है, उनसे सीखा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है, गुजरांवाला की धरती जो है फ़नकारों से भरी हुई है। तो मैं भी एक अदना सा फ़नकार था, तो मैंने भी कहा कि पाकिस्तानी फ़न जो है उसकी खिदमत करनी चाहिए। उस फ़न को जो है ना मैं ऐसे ही अपने सीने में लेके दुनिया से ना चला जाऊँ, लेकिन ये है कि मैं वो फ़न के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह पहचाना जाता हूँ, और बिज़नेस के हवाले से भी पहचाना जाता हूँ। भाई साहब, आपकी इस वक्त कौन कौन सी मूवी प्रोसेस में जा रही है? इस वक्त मेन मसूद भट्ट साहब हैं, उनकी बशीरा गुज्जर मम्मर राना साहब के साथ कर रहा हूँ। चीमा साहब के साथ विलन आ रहा हूँ मैं, विलन पोर्शन में हम। उसके बाद इश्क मेरा अनमोल, सफदर माई साहब हीरो हैं, वो भी कंप्लीट हो गई है। उसमें सिख का रोल है मेरा, शफकत चीमा साहब के साथ। उसके बाद मेरा मुहाफ़िज़ है, उसमें मेन रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने काफ़ी अच्छा किया है। टाइटल ही है, लेकिन टाइटल तो हीरो का ही है जो उसमें मुहाफ़िज़ है। लेकिन ये है कि वो और चीज़ का मुहाफ़िज़ है, मैं कौम का मुहाफ़िज़ उसमें, जो पुलिस की ड्यूटी होती है। उसके बाद जफरी गुजर है, उसके बाद ज़िद्दी राना कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर इश्क बदमाश, वो भी ज़ेर तकमील है। जफरी गुजर जो है वो भी ज़ेर तकमील है। उसके बाद जनाब जजी बादशाह, वो भी ज़ेर तकमील है। और आगे 25 लाख वो भी कंप्लीट हो गई है, उसमें भी मेरा पहलवान का रोल है, नदीम चीमा साहब ने वो की है। और बासु चौधरी साहब की 3-4 फिल्में हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिनमें से 2 कंप्लीट हैं, और बाकी जो है ना वो जजी बादशाह जो है ना वो ज़ेर तकमील है। और आइंदा आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह ताला जो इंडस्ट्री के हालात हैं वो हालात सेट होते हैं, बेहतर होते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला काम ही काम है। काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ जो है ना बात चल रही है हमारी। ये कब तक मुकम्मल होगा? ये बशीरा गुजर तो ईद के ऊपर लगनी थी, लेकिन ये है कि वो कोरोना की वजह से जो है ना काफ़ी अलतुए का शिकार हो गई हैं काफ़ी फिल्में, जो सलमा की जीनत नहीं बन सकी। भाई साहब, ये जो कोरोना वबा फैली हुई है, इसके साइड इफ़ेक्ट फ़िल्म इंडस्ट्री पे किस हद तक? साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ डेली बेस वाले फ़नकार हैं, कईयों के मेरी तरह कारोबार हैं, वो तो बिज़नेस से अपने घर का सिस्टम चला लेंगे। लेकिन ये है कि इंडस्ट्री का जो है ना वो जनाजा तो निकल ही गया हुआ है पहले ही, काम बहुत कम है। स्टूडियो जो है वो वीरान है, वहाँ पर इतना काम नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि इस वबा की वजह से इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उसके अलावा भी जितने भी शोबे हैं वो भी समझ लें कि उनका जनाजा निकल गया हुआ है।
तो गवर्नमेंट जो है ना वो अपने सिस्टम में लगी हुई है, लेकिन फ़नकारों की तरफ जो है ना वो ध्यान नहीं है। चलो मैं तो इधर कमा लेता हूँ, काम करता हूँ, तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं करता, लेकिन जो फ़नकार डेली बेस वाले हैं, स्टेज के हैं या फिल्म के हैं, तो वो बेचारे फाका कशी पे मजबूर हैं। स्टेज वाले तो काफ़ी परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है स्टेज वाले, फिल्म वाले भी परेशान हैं। जब कैमरे ही नहीं ऑन होने तो उन्होंने क्या करना है, स्टूडियो आते हैं, आके चले जाते हैं, किसी के पल्ले से चाय पी लेते हैं, किसी के पल्ले से खाना खा लेते हैं और घर चले जाते हैं। और घर वालों का भी हामियों ना सिर्फ फिर अल्लाह ही होगा ना, उधार ही उठाएंगे ना। तो हालात जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं कोरोना की वजह से। जी भाई साहब, आपने कभी स्टेज पे काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले बताया है कि गुजरांवाला थिएटर में भी काम किया है मैंने, और अपने गुजरांवाला में भी काम किया है, दूसरी सिटीज़ में भी मैंने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे लेजेंड हमारे गुजरांवाला के हैं, लाहौर के हैं या दूसरे शहरों के हैं, मैं सबको जो है ना वो मिला हुआ हूँ और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आपने किस किस फनकार के साथ काम किया? काफ़ी फ़नकार जो हमारे दुनिया से जा चुके हैं उनके साथ काम किया है। और इस वक्त मौजूदा दौर में सुहेल साहब, अमानुल्लाह साहब चले गए हैं, बब्बू बराल साहब के साथ, उसके बाद फिर मस्ताना साहब और जितने भी हमारे लेजेंड जा चुके हैं। लेकिन ये है कि सुहेल साहब जो है ना वो मेरे आइडियल हैं। भाई साहब, मैंने देखा था एक प्रोग्राम में आप वन मैन शो कर रहे थे और सुहेल अहमद साहब की आवाज़ निकाल, वो आप कैसे कर लेते हैं? जी, वो बात यही है कि जब बंदा रिवीजन करता है किसी आर्टिस्ट को, किसी काम को, तो वो अल्लाह ताला खैर डाल देते हैं उस काम में। तो सुहेल साहब जो है ना वो स्टेज की दुनिया में मेरे आइडियल हैं, सब आइडियल हैं, जितने भी पूरे पाकिस्तान में जितने भी फ़नकार हैं, और मैं उनकी कदर करता हूँ थिएटर के। लेकिन सुहेल साहब जो है ना वो अल्लाह ताला की एक अता है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बाकी जितने आर्टिस्ट दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, और जो मौजूद हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और सुहेल साहब जो है ना जनाब 14 अगस्त नेड़े वे जनाब, तो बच्चे जड़े ने नौजवान ने वो ये नहीं समझते पे टू पापा जड़ा इन्होंने लाया होया वे चंगी गल नहीं है जनाब। इन्हों के माँ प्यो जड़े ने इन्हों समझाते हैं, लेकिन ये कि इन्हों समझ नहीं लगती, ना ये उस्तादा को समझे ने जनाब, तो ना ही अपने वालदैन को समझे ने। इन्हों समझना चाहिए पाकिस्तान का जोड़ा निज़ाम सी, कैद आदम साहब ने जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नां ते ओहदे सदके जनाब सानू पाकिस्तान मिलिया सी। लेकिन इत्थे सलंसर कट लेंदे ने गड्डियां दे जनाब, रौला पाते ने, शोर डालते ने जनाब, होर मामलात ऐसे ने जेड़े लेडीज़ नूं तंग करते हैं। कोई घर दे विच मरीज़ हुंदा है वो परेशान हुंदा है जनाब, ट्रैफिक जाम हो जाती है। लेकिन ये वे कि नौजवान नूं समझना चाहिए कि आज़ादी का मतलब की है। इन्हों आज़ादी के मतलब का नहीं पता है, क्योंकि मूँह दे विच सोने का चमचा लैके पैदा होए ने। उन्होंने पुछो जाके जिन्हों ने जाना दित्तियां, जिन्हों दी इज्जत लुटियां गईयां, जेडे कतल हो गए, जिन्हों के मतलब ये कि मामलात ऐसे हो गए, घरों बेकार हो गए जनाब, उन्होंने पुछो पाकिस्तान किवें बनिया सी जनाब। जी भाई साहब, आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री जो पीछे जा रही है, इसकी जो हालत और ख़राब हो रही है, इसके हवाले में आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जब से मैंने होश संभाली है ना, मैं सुनता आया हूँ कि फ़िल्म के लिए हम ये कर रहे हैं, फ़िल्म के लिए हम वो कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एक बॉडी होनी चाहिए, एक अदारा होना चाहिए जो पूरा साल 365 दिन जो है ना वो पता ले कि स्टूडियोज़ में क्या हो रहा है, फ़नकारों के साथ क्या हो रहा है सलूक, फ़नकारों को काम मिल रहा है नहीं मिल रहा। वो पूरी रिपोर्ट जो है ना एक कमेटी बनी हो, ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना उसकी चेकिंग होनी चाहिए। आज तक कोई अदारा ऐसा नहीं बना इंडस्ट्री के लिए, ख़ास करके मैक तक रह जाती है बात। कोई भी वज़ीर आता है वो मैक तक बात करके चला जाता है, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। भाई साहब, आप फिल्म का कोई एक डायलॉग बोल। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फ़िल्म स्टार हाजी जुल्फ़कार साहब, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इन्होंने बताया कि इन्होंने स्टेट ड्रामों में काफ़ी नाम कमाया है, और सबसे ज़्यादा जो इनकी मोहब्बत है सुल्तान राही साहब को अपना आइडियल समझते हैं, और बचपन से ही उनको अपना उस्ताद मानते हैं। और इनका कहना है कि वो जो कुछ भी करते हैं उनकी वजह से है, और जो भी काम करते हैं उनके नक्शे कदम पे चल के करते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही कैमरामैन अली अहमद के साथ मुदस्सर अज़ीम अंसारी को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान
पाकिस्तान के दुश्मनों की ऐसी दी तैसी पाकिस्तान के दुश्मनों दियां गल्लां सुन सुन के मेरे कन्न पके ओए मैं पुत्तर हाँ पाकिस्तान का ते पाकिस्तान के दुश्मनों के कट देंगा मैं बट ओए उन्हां दुश्मनों दियां हड्डियां ते बोटियां कर देंगा मैं बक ओए मैं पुत्तर हाँ पाकिस्तान का